मुझे नहीं पता कि ये मजाक है या नहीं, लेकिन सिर्फ इस एक वीडियो ने खेलों में ट्रांस भागीदारी के पक्ष वाला तर्क की मूर्खता को साबित करने के लिए अब तक सबसे ज्यादा किया है। और दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, आप जो देखने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने और मौजूदा पात्रता दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बाद मैं आधिकारिक तौर पर खुद को WNBA की संभावित खिलाड़ी घोषित कर रहा हूं। अगर सिर्फ ये घोषित करना कि आप कौन हैं यही सब कुछ जरूरी है, तो मैं WNBA में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर एक आवश्यक शर्त पूरी करता हूं। ठीक है, आप में से जो लोग नहीं जानते कि WNBA क्या है, तो ये अन्ना कैंटर है। NBA जाहिर है कि ये बड़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। WNBA महिला टूर्नामेंट है और अब वो ये घोषित कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें पूरा अधिकार है और वो अब NBA का हिस्सा नहीं है, तो वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि सभी दिशा निर्देशों के अनुसार अब जब उन्होंने खुद को महिला घोषित कर दिया है, तो उनके लिए ये पूरी तरह स्वीकार्य है। मेरी टीम और मैंने WNBA की पात्रता, मानदंड और आत्म पहचान और समावेशन से जुड़ी प्रशासनिक रूपरेखा को सावधानीपूर्वक जांचा है। वर्तमान दिशा निर्देशों के आधार पर मैं अब आधिकारिक रूप से मई 2027 में होने वाले आगामी WNBA ड्राफ्ट के लिए अपनी पात्रता घोषित कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी मजाक उड़ाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, किसी भी समुदाय या व्यक्तिगत पसंद का मजाक उड़ाने या उनका अपमान करने के लिए नहीं। मैं बस यही मांग कर रहा हूँ कि वर्तमान नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जाएं। वे नियम जो उन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका समर्थन कई WNBA खिलाड़ी और कोच सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। मेरी टीम और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि ये दिशा निर्देश सभी पर समान रूप से लागू हों, लगातार और बिना किसी अफवाद के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि WNBA अपने घोषित सिद्धांतों का सम्मान करेगी। मिलते हैं स्वेया ट्रेनिंग कैंप में। मेरा मतलब है, बिल्कुल ये वीडियो मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है, ये गंभीर है। ये आदमी जो 6 फुट 7 इंच का है, तुर्की अमेरिकी खिलाड़ी है, वो दावा कर रहा है कि वो यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया है। वो बस एक महिला है और खेलना चाहता है। और असल में वो वही कर रहा है जो WNBA के पिछले लोगों, कोचों और नेतृत्व ने कहा है कि ये पूरी तरह से ठीक है। और अब उसने WNBA को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो संदर्भ के लिए उन लोगों के लिए जो अभी तक खेल जगत में क्या हो रहा है इससे परिचित नहीं है। वैसे मैं आयदा के पुशबैक की होस्ट, हमारे शो में आपका स्वागत है। हम मीडिया, दुनिया आदि में हो रही पागलपन भरी चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि कुछ चीजें वाकई पागलपन है, तो आपका स्वागत है। आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है। तो जो लोग परिचित नहीं है, NBA का खेल लोग इसे सालों से देख रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, पुरुष बास्केटबॉल में अच्छे होते हैं। WNBA वही बात। लेकिन हाल के दिनों में, जब मैं हाल के दिनों की बात करती हूँ, मतलब पिछले 10 सालों में, ये पूरी तरह सामान्य हो गया है कि ट्रांस पुरुषों के बारे में बात की जाए जो महिलाएं बनना चाहते हैं। पुरुष जो ट्रांस महिलाएं बनना चाहते हैं खेलों में शामिल हो रहे हैं। और इन संस्थाओं की वजह से वोक सोच और राजनीतिक रूप से सही दिखने या कुछ गलत करने पर बाहर निकाले जाने के डर से और प्रगतिशील दिखने की चाहत में इन्होंने लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाया है। लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाया है। और जब मैं कहती हूँ लगातार, तो मेरा मतलब है सच में लगातार। जैसे आपने कोचों से पागलपन भरी टिप्पणियां सुनी होंगी जो हम अभी दिखाएंगे, और नेतृत्व से भी, जैसे कि हाँ हम समावेशी हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बेशक इसका खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ता है जो खेल रही हैं। और ये बहुत सीधी सी बात है। पिछले कुछ सालों में ये बहस बन रही है, क्या ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार मिलना चाहिए? इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल 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 महिलाओं की कीमत पर नहीं। और ये वीडियो साफ तौर पर उन सभी चीजों का मजाक बना रहा है जिनसे WNBA की महिलाएं तब गुजरती हैं जब वे अपने खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को शामिल करती हैं। अब ये थोड़ी सी, आप क्या कहेंगे, एक बढ़ोतरी हो रही है। अब सिर्फ WNBA ही नहीं, बल्कि वे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दे, क्योंकि ये साफ तौर पर बेहुदा है। लेकिन जैसे जैसे और भी खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और इसी तरह की बातें कह रहे हैं, सिर्फ एक बात साबित करने के लिए, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं, वे इससे तंग आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम आपको कोचों के वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि ये सब क्यों हुआ है, और भी आवाजें सुनाएंगे जो ऐसी अजीब बातें कह रही हैं। मेरा मतलब है, हमारे साथ बने रहिए, ये एक पागलपन भरा एपिसोड होने वाला है। तो ये एक हालिया वीडियो है WNBA स्टार गैबी विलियम्स का, जो कहती हैं कि वो लीगों में ट्रांस महिलाओं के खेलने का समर्थन करती है। इसे सुनिए। मुझे लगता है कि अभी ट्रांस अधिकार हमारी नई लड़ाई है। मेरा यही मानना है, जैसे कि मैं कह रही थी, कि अब लड़ाइयाँ बदल गई हैं। हाँ, आप जानती हैं, हमारी मंशा तो वही है, लेकिन अब माहौल बदल गया है। हम देख रहे हैं कि ट्रांस लोगों के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। ट्रांस एथलीट्स और वे किसमें हिस्सा ले सकते हैं, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपनी टीम में या अपनी टीम के खिलाफ कभी भी किसी ट्रांस एथलीट का स्वागत करूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया में कोई समस्या है। ये तो बस ट्रांस लोगों पर हमला करने का एक और तरीका है। आप जानती हैं, हमने देखा है, हमने लाजा क्लैरेंडन जैसे खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और जो काफी बहादुर और साहसी रहे हैं कि उन्होंने आगे आकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। तो मुझे लगता है कि यही अगली लड़ाई है जो हमें एथलीट्स के तौर पर लड़नी है। ये जो डटोर वाली चालें अपनाई जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि कोई पुरुष जो महिला बनने का नाटक कर रहा है, खेल लीग में शामिल होना एक बहादुरी भरा कदम है ताकि वे वहां हावी हो सकें, ये शर्मनाक है। आइए इसे साफ साफ कहें, इसमें कुछ भी बहादुरी नहीं है। हाँ, आपको नफरत झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो असल में अपने एजेंडा के नाम पर, अपनी पहचान की जरूरत के नाम पर महिला खेलों को बर्बाद करने की कोशिश है।
और ये बात कि वहाँ असली खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रतिस्पर्धा में लगा दी। ये स्वीकार करना कि वे ऐसे लोगों को लाने जा रहे हैं जिसका मतलब है कि वे कोर्ट पर बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, चाहे आप इसे कहने में असहज महसूस करें, लेकिन ये सच है कि खेलों में पुरुष आमतौर पर महिलाओं से ज्यादा मजबूत और बेहतर होते हैं। ये बस एक अलग लीग है। उनके शरीर अलग तरह से बने हैं, उनकी क्षमताएं अलग तरह से बनी हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप यहाँ जो कर रहे हैं उसमें आप महिलाओं को ऐसी स्थिति में धकेल रहे हैं जहाँ उन्हें मूल रूप से ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जैसे, नहीं, हम सब शारीरिक रूप से बिल्कुल एक जैसे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं हैं। आप अपनी क्षमताओं के लिए बेहद सक्षम हैं और आप अपनी क्षमताओं के लिए बेहद सक्षम हैं, और ये क्षमताएं अलग अलग होती हैं। पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप बच्चे पैदा कर सकती हैं जो आपको कई मायनों में पुरुषों से बेहतर बनाता है। और पुरुष कुछ चीजों में आपसे तेज और ताकतवर होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक पूरी तरह से स्वीकार्य मानवीय तथ्य है। और फिर भी एक ही समय में महिलाओं को इस स्थिति में धकेला जा रहा है कि नहीं, हम एक जैसे हैं। और ये ट्रांस खेलों के बारे में है। नहीं, ये नहीं है। ये ट्रांस अधिकारों के बारे में नहीं है। और यही वो चीजें हैं जो हम पिछले कुछ महीनों और पिछले कुछ सालों से एनबीए में देख रहे हैं। क्योंकि हम में से कई लोगों को लगा था कि ये पूरा ट्रांस मुद्दा तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। दोस्तों सच में ये तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तर्क बिल्कुल साफ हो गए थे। शुरुआत में हर कोई ऐसा था कि हाँ, हमें प्रगतिशील होना चाहिए और लोगों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन फिर ये बहुत साफ हो गया कि ये सब सिर्फ महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए था, और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन ये बात कि ये मुद्दा अभी भी चर्चा में है, सच में मुझे पागल कर देती है। कैसे 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 ये अब भी चल रहा है, मेरा मतलब है। और जब मैं कहती हूँ कि ये अब भी चल रहा है, तो आपको सुनना चाहिए कि WNBA के एक कोच ने क्या कहा। मेरा मतलब है, सच कहूँ तो जब मैंने ये देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक कोच वही इंसान होता है जिसे अपनी टीम को सफलता के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। सुनिए। मुझे पता है कि इस रेगुलर सीजन में आपका फीवर से फिर सामना नहीं होगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर रही है सोफी कनिंघम और उनके लिए और उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन। और आप जानती हैं, आज उनका एक नेशनल टेलीविजन पर मैच था और शेरिल ने, आप जानती हैं, एक टी-शर्ट पहनी थी, और ये बस एक बातचीत का विषय बन गया है। मैं जानना चाहती हूँ, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि ये लीग के लिए अच्छा है? क्या इससे बास्केटबॉल से ध्यान भटकता है, या ये बस शोर है? मैं बस आपकी राय जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है, इस सवाल के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, सोफी कनिंघम ट्रांस महिलाओं को एनबीए में शामिल करने के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये उचित नहीं है। जैसा कि मैं देख रही हूँ, अगर मैं जवाब दे सकती, मेरे लिए खेल का मतलब है अपनापन महसूस करना। ये समावेशिता के बारे में है। ये सबको अपनी असली पहचान के साथ रहने देने के बारे में है। आप जानती हैं, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लंबाई और मेरी जातीयता के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है। मैं कई बार ऐसे हालात में रही हूँ जहाँ मुझे कहा गया कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और मेरे लिए, मैं नहीं चाहती कि वो जगह, खासकर गोल्डन स्टेट, कभी भी ऐसी लगे। तो मैं पूरी तरह से महिलाओं, छोटी लड़कियों के खेलने के अधिकार के पक्ष में हूँ, और इसमें ट्रांस महिलाएं भी शामिल हैं। तो मैं समावेशिता की पूरी समर्थक हूँ। मेरा मतलब है, आप पूरी तरह से समावेशिता की बात करती हैं। सबसे पहली बात, खेल असल में इस बारे में नहीं है कि लोग खुद को जान सके, ये प्रतिस्पर्धा के बारे में है। ठीक है, चलो बिल्कुल साफ बात करते हैं। खेल इस बारे में है कि कौन शारीरिक रूप से सबसे अच्छा है। यही असलियत है, यही आप देखना चाहते हैं। ये सिर्फ पहचान के बारे में नहीं है, वरना जो लोग खेल में बहुत खराब हैं उन्हें भी सिर्फ इसलिए बुला लिया जाता क्योंकि वो बहुत चाहते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये सोच लेना कि आपके पास एक हेड कोच है जो कहे, हाँ, मुझे सच में लगता है कि ये महिलाओं और उन छोटी लड़कियों के लिए है जो खेलों में विश्वास करती हैं, और इसलिए मैं इन पुरुषों को लाने वाली हूँ जो कोर्ट पर उन्हें पूरी तरह हरा देंगे। तो मुझे लगता है कि यही संदर्भ है और यही पृष्ठभूमि है, और ये बातचीत लगातार बढ़ती जा रही है जो इस पूरी पागलपन के इर्द गिर्द हो रही है, खासकर इस मामले में। मेरा मतलब है, आप खुद देख सकते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स एक WNBA टीम से अनुरोध कर रहे हैं कि वे ट्रांसजेंडर फ्रेंच बास्केटबॉल खिलाड़ी जूली टॉट को साइन करें, जो हर गेम में औसतन 20 पॉइंट्स बनाती है। उन्होंने 2021 में खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में सामने लाया था। वो 6.3 फीट लंबी है और औसतन 20 रिबाउंड्स लेती है। ठीक है, उन्हें देखिए, जब आप इसे देखते हैं, वो एक आदमी है, वो औरत नहीं है, वो एक आदमी है, और ये एक आदमी है जो मुकाबला कर रहा है। और आकार में फर्क देखिए, ठीक है? और याद रखिए, जब आप उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो बास्केटबॉल खेलती हैं, तो वे कुछ सबसे लंबी होती हैं, सबसे मजबूत, सबसे अविश्वसनीय रूप से ताकतवर महिलाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें भी बौना बना देती है। वो उन्हें बहुत छोटी और नाजुक लड़कियों जैसा दिखाती है, जबकि खेलों की लड़कियां ऐसी नहीं होती, खासकर बास्केटबॉल खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सच है कि इस तरह का दबाव वाकई में है कि कोई 2021 में बदलता है और फिर उसे महिला खेल टीम में शामिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मेरा मतलब है, बस इसे देखिए। मेरा मतलब है, आप देख क्या रहे हैं? हम एक पल के लिए भी क्यों दिखावा कर रहे हैं कि ये सामान्य है? देखिए, आप ट्रांस लीग बनाना चाहते हैं, बनाइए, मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ। आप ऐसी लीग बनाना चाहते हैं ताकि हर कोई जाकर देख सके और ट्रांस मूवमेंट का 100% जश्न मना सके। लेकिन उन महिलाओं से मत छीनिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेलों में लगाया है।
और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ये अकेली व्यक्ति नहीं है जो प्रतिक्रिया दे रही है। वैसे आपको सुनना चाहिए कि WNBA ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। WNBA कमिश्नर कैथी एंगलबर्ट ने NS फ्रीडम और रॉयस वाइट की घोषणाओं के बाद ट्रांस इंक्लूजन मेमो भेजा। ठीक है, उन्होंने शुक्रवार को टीमों को एक पत्र भेजा जिसमें लीग में ट्रांसजेंडर एथलीटों को शामिल करने को लेकर चिंताओं का उल्लेख किया गया, क्योंकि 2 पूर्व NBA खिलाड़ियों ने अगले WNBA ड्राफ्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित करने का इरादा जताया। बिल्कुल, हमें सभी को शामिल करना और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक मजाक है और ये हास्यास्पद है। और ट्रांस महिलाओं को खेलों में शामिल करने के विचार को कितना पागलपन भरा है, इसे साबित करने में इससे ज्यादा सफल कुछ नहीं रहा है। मेरा मतलब है, इस आदमी को देखिए। इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने घोषणा की थी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक महिला हूँ। मैं खुद को कभी कभी महिला के रूप में पहचानता हूँ, खासकर बास्केटबॉल, पेशेवर बास्केटबॉल के लिए। तो मैं 2027 में WNBA ड्राफ्ट के लिए भी अपना नाम घोषित करूंगा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप जानते हैं। लेकिन मैं पहले टीम को महत्व देने वाला इंसान हूं। आप जानते हैं, मैं पास देने वाला खिलाड़ी हूं। मैं छोटी छोटी चीजें करता हूं। आप जानते हैं, मैंने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी टीम में सभी 5 प्रमुख सांख्यिकी श्रेणियों में सबसे आगे रहा। तो मैं हर चीज का थोड़ा थोड़ा करता हूं। जो भी कोच मुझसे करवाना चाहे मैं करूंगा, जो भी लड़कियां चाहे कि मैं करूं, मैं करूंगा। मुझे लगता है कि WNBA को सामने आकर एक स्पष्ट बयान देना चाहिए कि महिलाओं की एसोसिएशन में अंडकोश वाले लड़कों को खेलने देना चाहिए या नहीं। लेकिन आप जानते हैं, शायद ऐसा करना बहुत सही हो जाएगा। तो और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भेदभाव हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। मैं एक अश्वेत हूं, मैं एक युवा अश्वेत हूं। उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सेनेटर बनूंगा, जो चाहता है कि मुझे कभी कभी खुद को ट्रांसजेंडर महिला एथलीट बताने वाले खिलाड़ी के रूप में भाग लेने का निष्पक्ष मौका मिले। मेरा मतलब है, सचमुच इसकी मूर्खता को इससे बेहतर कुछ नहीं दिखाता। और जानते हो इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है? WNBA घबरा गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उन्हें कैसे समावेशी होना चाहिए, उन्हें परिभाषाएं तय करनी होंगी। लेकिन बात यह है, सालों से इन खेल जगत के लोगों ने अपने खेल मंच का इस्तेमाल राजनीतिक आंदोलन के रूप में किया है ना? राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, उन चीजों को सामान्य बनाने के लिए जो बहुत बुरी है। आपने लिया थॉमस के खिलाफ लड़ाइयां देखी हैं। सालों से महिलाएं आवाज उठा रही हैं, चिल्ला रही हैं, और अब जब पुरुष इसमें आ रहे हैं तो ये बात और भी ज्यादा उजागर हो जाती है और साबित भी हो जाती है। WNBA ने अपने मंच का इस्तेमाल राजनीतिक समावेशन के लिए करना चाहा, तो फिर कुछ लोग होंगे जो इसका बिल्कुल उल्टा नजरिया रखते हैं और वे भी अपने मंच का इस्तेमाल राजनीतिक समावेशन या फिर ये साबित करने के लिए करेंगे कि ये बयान कितने बेवकूफाना है। और ये देखना बहुत अच्छा है कि ये दोनों पुरुष सामने आकर बिल्कुल इसी तरह साबित कर रहे हैं कि ये सब कितना पागलपन है, कितना गलत है, ये कितना सही नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसी के लिए जी रही हूँ। मैं इसका हर एक पल बहुत एंजॉय कर रही हूँ। WNBA को अब पूरी तरह से घबराने दो कि उन्हें क्या कहना चाहिए। और याद दिला दूं, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को हाल के हफ्तों में महिलाओं की बास्केटबॉल में ट्रांसजेंडर एथलीट की भागीदारी को लेकर सवाल मिले हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये विषय आगे भी काफी ध्यान आकर्षित करता रहेगा। मैं आपसे संपर्क करना चाहती थी ताकि बता सकूं कि हम लीग ऑफिस में इन चर्चाओं को कैसे संभाल रहे हैं, और उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मीडिया के सवालों का सोच समझकर और पेशेवर तरीके से जवाब दिया है। एंगलबो ने इस मुद्दे को सूक्ष्म बताया। हम मानते हैं कि ये एक जटिल और सूक्ष्म विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है, और हम आने वाले महीनों में आपके साथ और खिलाड़ियों के संघों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं जारी रखेंगे। हम अतिरिक्त चर्चाएं आयोजित करने और किसी भी टीम लीडर के लिए फीडबैक सत्र देने की भी योजना बना रहे हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। आपका दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया अमूल्य है, और मैं उन सभी की सराहना करती हूँ जिन्होंने पहले ही अपने विचार साझा करने के लिए संपर्क किया है। वाह वाह, क्या घोर बेवकूफ है। मेरा मतलब है, ये बस मूर्खता ही है। जैसे आप सच में देख सकते हैं कि ये सब कितना बेवकूफी भरा है, खासकर इस लड़के रॉयस वाइट के मामले में, जो कह रहा है कि मुझे सार्वजनिक रूप से ट्रांस हुए अभी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और मुझे पहले ही इतनी नफरत मिल रही है। मैं बस अपनी लड़कियों के साथ अपने फेमिनिन दौर में बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो सकते? मेरा मतलब है, देखो तो सही, ये कितना स्त्री सुलभ है। बहुत 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 ज्यादा फेमिनिन। ठीक है, तुम्हारे पास फिर से वही है जैसा हमने कहा था, तुम्हारे पास रॉयस वाइट और NS है। ठीक है, ये 2 लोग, और इसे बहुत ज्यादा ध्यान मिल रहा है। इस पर लाखों करोड़ों वीडियो और व्यूज है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, हे भगवान, जब आप इसे इस बेवकूफी भरी समावेशन की भाषा से हटाकर असलियत में दिखाते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो पागलपन है ना? और जाहिर है वामपंथी लोग कह रहे हैं कि ये फिर से कोई दक्षिणपंथी कट्टरपंथी है जो चर्चा में बने रहने के लिए लोगों को भड़का रहा है। असल में शायद जो वो कर रहा है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, जितना आप कभी कर भी नहीं पाए। स्टीफन ए स्मिथ, मैं इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाली। आप महिलाओं के अधिकारों का समर्थन कर सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि जैविक पुरुषों को महिलाओं के खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों बातें साथ साथ सही हो सकती हैं। मेरी समस्या नफरत नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, और ये सवाल करना है कि एक WNBA कोच खुद को ऐसी विवाद में क्यों शामिल कर रही है जिससे उसी लीग को नुकसान हो सकता है जिससे वो प्रतिनिधित्व करती है। सामान्य समझदारी अब भी मायने रखती है। यही मेरी सोच है। सही है। आप लोगों के अधिकारों के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का भी समर्थन कर सकते हैं कि महिलाओं को खेलों में खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्ले ट्रेविस, मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तैयार हूँ कि एक WNBA विस्तार फ्रेंचाइजी खरीदूं और उसे नेशविल में स्थापित करूं। मैं वादा करती हूँ कि मेरी टीम 100% ट्रांस होगी, सभी पुरुष जो खुद को महिला मानते हैं। मैं 100% ट्रांस कोचिंग स्टाफ भी रखूंगी।
इतिहास की सबसे समावेशी टीम बनाऊंगी इस महिला का मजाक उड़ाते हुए। क्योंकि आप आखिर कह क्या रही हैं? आप एक टीम की हेड कोच है और आप कह रही हैं कि ये समावेशी है। ये समावेशी नहीं है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था, मैं 2027 WNBA ड्राफ्ट में उतरने की घोषणा कर रही हूँ कि मैं कभी कभी खुद को ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचानती हूँ। मेरी विग डार्क में आ रही है। ये दो लोग हैं जो आगे आकर मेरी राय में टीमों के लिए, खेल जगत की महिलाओं के लिए ये सुंदर और पवित्र काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है, सुनिए ट्रंप इस बारे में क्या कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं कभी ऐसा करूं तो मैं इतिहास का सबसे महान महिला बास्केटबॉल कोच होता। क्योंकि मुझे लेब्रॉन जेम्स पसंद नहीं है, मुझे माइकल जॉर्डन कहीं ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं लेब्रॉन जेम्स के पास जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा, लेब्रॉन क्या तुम्हें कभी औरत बनने की इच्छा हुई थी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उस टीम में स्टार बनो जिससे मैं बना रहा हूं। मेरी टीम इतिहास की सबसे बेहतरीन टीम होगी। वे कभी हारेंगे नहीं। कोई भी इस टीम से 70 अंकों के फासले तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अब हमें इसे बदलना होगा और हमें इसे लेकर बात करना सामान्य बनाना होगा। क्या तुम जानते हो, जिस युवती के बारे में मैं बात कर रहा था, वो इसके बारे में बात करने से डरती है। जब वो इसके बारे में बात करती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मेरा मतलब है, सचमुच इसकी खासियत यही है कि मैं सबसे बेहतरीन WNBA कोच बन जाऊंगा और हर कोई कहेगा बिल्कुल ट्रंप तो ट्रंप ही है। क्योंकि मैं बस लेब्रॉन जेम्स को बुला लूंगा और कहूंगा कि वो महिला बनना चाहता है। और यहाँ एक याद दिलाने वाली बात है कि 2 पूर्व पहले राउंड के NBA ड्राफ्ट पिक्स के WNBA ड्राफ्ट में उतरने की घोषणा करने के बाद WNBA कमिश्नर ने कहा है कि लीग कानूनी पात्रता के लिए महिला की परिभाषा की समीक्षा के लिए बैठक करेगी। इन बैठकों को लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए। वो तो देखना ही पड़ेगा टीवी पर। और वो सही है। ये दुखद है लेकिन ये शानदार है। और यही वो बातें हैं जो हमें इन आंदोलनों की पागलपन को साबित करने के लिए चाहिए, जो महिलाओं के अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं, हमसे खेल छीन रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम ही समस्या है, क्योंकि हम इसे उजागर कर रहे हैं। हम समस्या नहीं है, वे हैं। और अब उन्हें इसका सीधा सामना करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।